एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी घर बाय रश्मि। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास नर्सरी का हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस लेकर आई हूँ, जो कि सेशन 2024 और 25 के लिए है। ये सिलेबस सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर इंग्लिश और मैथ्स का नर्सरी का सिलेबस का वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है पैटर्न्स और प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। सबसे पहले बच्चों को पैटर्न्स या स्ट्रोक्स सिखाए जाते हैं, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन एंड जिगजैग लाइन। इन पैटर्न्स की बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाती है। बेसिकली हिंदी के सिलेबस में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ स्वर ही सिखाए जाते हैं। पूरे सिलेबस में बच्चों को पहले स्वर की प्रैक्टिस अच्छे से करवाई दी जाती है और कहीं कहीं स्कूल में बच्चों को व्यंजन की 1 से 2 लाइन करवा दी जाती है एंड सेशन तक। उसके बाद कलरिंग, बच्चों को कलरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा और भी एक्टिविटी करवाई जाती है, जैसे कि कट एंड पेस्ट और क्ले से बच्चों को कुछ एक्टिविटी करवाई जाती है। मैं अपनी आगे की वर्कशीट में ये सारी एक्टिविटीज़ एंड वर्कशीट्स को शेयर करूँगी। अब हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो बच्चों को बोर्ड पे पिक्चर बनाकर या फ्लैश कार्ड के माध्यम से स्वरों का आइडेंटिफिकेशन करवाया जाता है। और इस तरीके से बच्चों को डॉट्स बनाकर ट्रेस करने को बोला जाता है। इस तरीके से बच्चों को पहले ट्रेसिंग करवाई जाती है एंड बच्चों को स्वरों को पहचानना, उन्हें ट्रेस करना, पढ़ना, ये सब सिखाया जाता है। अब नेक्स्ट है समान स्वरों का मिलान करें। अब देखिए बच्चों को क्या करना होता है कि समान स्वरों का मिलान करना होता है। एक सिलेबस में ये टॉपिक भी होता है कि बच्चों को समान स्वरों का मिलान करना है, जैसे अ को अ से, आ को आ से, ई को ई से और ईख को ईख से। अगला है चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला बनाना है। तो बच्चे को क्या करना है कि चित्र देखकर सही अक्षर पहचानना है कि ये इमली का चित्र है, तो ये कौन से अक्षर से शुरू होता है। ये ई से शुरू होता है तो उस पर गोला लगाना है। ये आम का चित्र है, आम शुरू होता है आ से तो उस पर गोला लगाना है। ये ओखली का चित्र है, ओखली शुरू होती है ओ से तो उस पर गोला लगाना है। नेक्स्ट है चित्र देखकर सही अक्षर से मिलाओ। एक टॉपिक ये भी होता है सिलेबस में कि बच्चे को क्या करना होता है कि चित्र पहचान कर उसके सही वर्ण से मिलाना होता है। जैसे अनार का चित्र, अनार शुरू होता है अ अक्षर से तो उसे अ से मिलाना है। अंगूर शुरू होता है अंग से तो उसे अंग से मिलाना है। ऊन का चित्र है तो ऊन शुरू होता है ऊ से तो उसे ऊ से मिलाना है। अगला है सही स्वर को खाली स्थान में भरो। बच्चे को यहाँ पर क्या करना है कि जो सही स्वर है उसे खाली स्थान में भरना है। जैसे कि अ के बाद आता है आ, तो बच्चे को यहाँ खाली स्थान में आ लिखना है। ई, ईख, उल्लू, ऊन, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत, अंग एंड आहा। नेक्स्ट है अलग अक्षर पर गोला लगाओ। एक टॉपिक बच्चे को सिलेबस में ये भी होता है कि जो अक्षर अलग है उस पर बच्चे को यहाँ पर गोला लगाना है। जैसे इस लाइन में अ अलग है, बाकी आ तीनों सेम है, तो बच्चे को अलग अक्षर पर गोला लगाना है। यहाँ पर ए अलग है, उस पर बच्चे को गोला लगाना है। यहाँ पर अंग अलग है। अगला है पहले आने वाला वर्ण लिखिए। बच्चे को एक टॉपिक ये भी होता है कि पहले आने वाला वर्ण या बाद में आने वाला वर्ण बच्चों को लिखना होता है। जैसे यहाँ पर है आ, तो बच्चे को आ के पहले क्या आता है, यहाँ पर बच्चे को वो लिखना है। आ के पहले आता है अ, ईख के पहले आता है ई, बड़े उ के पहले आता है छोटा उ एंड अब बात करते हैं बाद में आने वाले वर्ण की। तो ए के बाद आता है ऐनक का, ओ के बाद आता है औरत का और अंग के बाद आता है आहा। तो इस तरीके से पहले आने वाला वर्ण और बाद में आने वाले वर्ण का भी टॉपिक बच्चों को सिलेबस में होता है। नेक्स्ट है श्रुतलेख। श्रुतलेख में मैम जो भी
वर्ण बोलते हैं वो बच्चे को लिखना होता है। यहाँ तक आते आते बच्चों को स्वरों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। जैसे कि अगर मैम ने बोला अ, तो बच्चे को यहाँ पर अ लिखना है, ई, ए, ओ, इस तरीके से जो भी वर्ण मैम बोलेगी वो बच्चों को लिखना होता है। नेक्स्ट सिलेबस है हमारा ईवीएस और जीके। बच्चों को ईवीएस के सिलेबस में जीके के भी टॉपिक्स रहते हैं, तो ये मिक्स रहता है। तो पहले हम ईवीएस के सिलेबस की बात करें, जैसे कि माई सेल्फ और सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो बच्चे को यहाँ पर माई सेल्फ के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, विच क्लास डू यू स्टडी। इस तरीके से बच्चों को माई सेल्फ के क्वेश्चन होते हैं, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, एक्सेट्रा। नेक्स्ट होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी के सारे पार्ट्स बच्चों को यहाँ पर बताए जाते हैं, लाइक आईज, ईयर्स, हैंड, हेयर, एटसेट्रा। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन्स। बच्चों को सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया जाता है कि सेंस ऑर्गन्स जिससे कि हम फील कर सकते हैं, जैसे नोज, नोज से हम स्मेल कर सकते हैं, ईयर, ईयर से हम सुन सकते हैं, स्किन, स्किन से हम महसूस कर सकते हैं जैसे कि ठंडा गर्म, और आइस, आइस से हम देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, टंग, टंग से हम टेस्ट कर सकते हैं, कड़वा, मीठा, खट्टा। तो ये सेंस ऑर्गन्स के बारे में बच्चों को बताया जाता है। नेक्स्ट है माय फैमिली और फैमिली मेंबर्स। हमारे घर के फैमिली मेंबर्स के बारे में बच्चों को बताया जाता है, लाइक फादर, मदर, लाइक ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो फैमिली मेंबर्स के बारे में भी बच्चों को यहाँ पर बताया जाता है। होम के बारे में बच्चों को बताया जाता है कि जैसे बेडरूम, बेडरूम में हम सोते हैं, लिविंग रूम, लिविंग रूम में हम गेस्ट लोगों को अटेंड करते हैं, किचन में हम खाना बनाते हैं और बाथरूम में हम नहाते हैं। इन सारे रूम्स की एसेसरीज जो होती है, जैसे कि बेडरूम की बात करें तो बेडरूम में क्या क्या सामान होता है, बेड होता है, लैंप होता है, फ्रेम्स होती हैं, टीवी होता है। लिविंग रूम में भी जो जो सामान होता है, जैसे कि बेड वगैरह और टेबल, कुर्सी, एटसेट्रा। किचन में गैस होता है और बर्तन होते हैं। बाथरूम में बाथ टब होता है, मग होता है और स्टूल होता है। तो इस तरीके से बच्चों को इन सारे सामान के बारे में भी बताया जाता है। गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स के बारे में बच्चों को बताया जाता है कि गुड हैबिट्स क्या होती हैं, जैसे कि हमें रोड पर कभी कचरा नहीं फेंकना चाहिए, हमें हमेशा डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए, घर में भी और बाहर भी। रोड साइड जो डस्टबिन्स होते हैं हमें हमेशा वहाँ पर कचरा फेंकना चाहिए। उसके बाद जब भी हम ब्रश करते हैं तो हमें जो वाटर टेप होता है उसे हमें बंद करना चाहिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे यूज़ करना चाहिए। अब बैड हैबिट्स की बात करें तो बैड हैबिट्स, गंदी आदत, जैसे कि कचरा रोड पर फेंकना या घर में फेंकना और पानी को बहाना, ये सब बैड हैबिट्स होती है। इसके अलावा भी जितने गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स होते हैं वो सारे हमें बच्चों को सिलेबस में बताने होते हैं। सीजन्स की बात करें तो सीजन्स 3 टाइप्स के होते हैं, समर, विंटर और रेनी। उनके बारे में बच्चों को यहाँ पर बताना चाहिए। और क्लीनलीनेस की बात करें तो साफ़ सफाई के बारे में यहाँ पर बच्चों को सिलेबस में बताना चाहिए। हेल्दी फूड एंड अनहेल्दी फूड, जैसे कि हेल्दी फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब हेल्दी फूड होते हैं। अनहेल्दी फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब अनहेल्दी फूड होते हैं। तो इन फूड्स के बारे में बच्चों को यहाँ पर सिलेबस में एक टॉपिक होता है क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन। सीजन के अकॉर्डिंग जो क्लॉथ्स होते हैं, जैसे कि समर सीजन में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, हॉजियरी क्लॉथ्स पहनते हैं, हल्की क्लॉथ्स पहने जाते हैं। समर में कैप, सन ग्लासेस, एसेसरीज यूज़ की जाती है। विंटर में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, रज़ाई और ब्लैंकेट्स का यूज़ करते हैं। रेनी सीज़न में हम अम्ब्रेला और रेनकोट का यूज़ करते हैं, बड़े बूट्स का यूज़ करते हैं। तो क्लॉथ्स के बारे में बच्चों को यहाँ पर बताया जाता है। ट्रैफिक लाइट्स के बारे में बच्चों को बताया जाता है कि 3 तरह की ट्रैफिक लाइट्स होती है, जैसे कि रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट। ग्रीन लाइट जो होती है वो जाने के लिए होती है, मतलब कि आप जा सकते हैं, और रेड लाइट जो होती है वो रुकने के लिए होती है, येलो लाइट जो होती है वो रेडी रहने के लिए होती है। इस तरीके से बच्चों को ट्रैफिक लाइट्स के बारे में भी यहाँ पर बताया जाता है। इमोशंस बच्चों को बताए जाते हैं कि जैसे स्केयर्ड मतलब कि डरना, हैप्पी जब आप बहुत खुश होते हैं, सैड जब आप उदास होते हैं। नेक्स्ट यूज़ ऑफ थैंक यू। थैंक यू का यूज़ हम कब करते हैं,
प्लीज़ का यूज़ हम कब करते हैं, सॉरी का यूज़ हम कब करते हैं, एक्सक्यूज़ मी का यूज़ हम कब करते हैं। इस तरीके के ये जो मैजिक वर्ड्स होते हैं इनका यूज़ भी बच्चों को यहाँ सिलेबस में बताया जाता है। नेक्स्ट हम जीके के टॉपिक्स की बात करें तो फ्रूट्स नेम, कलर्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, फ्लावर्स नेम, इसके अलावा एनिमल्स नेम, जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स और पेट एनिमल्स जो कि हम घर में पाल सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो कि जंगल में रहते हैं, तो उनके बारे में भी बच्चों को यहाँ पर पिक्चर के या फ्लैश कार्ड के माध्यम से बताया जाता है। फ्रूट्स नेम, कलर्स नेम, ये सब बच्चों को फ्लैश कार्ड और पिक्चर के माध्यम से सिखाया जाता है। बर्ड्स नेम, इंसेक्ट्स नेम, इनमें डिफरेंस बच्चों को दिखाया जाता है। हेल्पर्स नेम, जैसे कि हमारे आसपास जो हेल्पर्स रहते हैं, जैसे कि डॉक्टर का क्या काम होता है इस तरीके से बच्चों को हेल्पर्स नेम बताए जाते हैं। बच्चों को यहाँ पर राइम्स सिखाई जाती है, स्टोरीज सिखाई जाती है। इसके अलावा बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया जाता है कि लैंड ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि जो ज़मीन पर चलते हैं वाहन, वो लैंड ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ऑटो, बस, कार। वाटर में जो चलते हैं जैसे कि शिप, बोट, ये वाटर में चलते हैं। एयर में जो चलते हैं जैसे कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, इनके बारे में भी बच्चों को यहाँ पर बताया जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।